नमस्कार। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव का रिजल्ट पहले ही ग्रह और नक्षत्र तय कर चुके हैं? क्या सच में सत्ता बचने वाली है या इस बार इतिहास बदल जाएगा? इस वीडियो में हम करेंगे सबसे गहरा, सबसे खतरनाक ज्योतिषीय विश्लेषण और अंत तक आपको मिलेगा एक ऐसा जवाब जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। लेकिन ध्यान रहे, यह विश्लेषण पूरी तरह ज्योतिष पर आधारित है। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य। यहां चुनाव सिर्फ वोट नहीं होते, यहां चुनाव होते हैं भावनाओं, पहचान और शक्ति के। 2026 का चुनाव और भी खास है क्योंकि इस बार ग्रहों का ऐसा संयोजन बन रहा है जो हर बार नहीं बनता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं 2026 का ग्रहों का रहस्य। 2026 में 4 ग्रह सबसे बड़ा रोल निभा रहे हैं: गुरु, शनि, राहु और मंगल। इन चारों का कॉम्बिनेशन बनाता है एक हाई इंपैक्ट पॉलिटिकल योग। गुरु अर्थात बृहस्पति, ये रिप्रेजेंट करते हैं विस्तार को और ये सत्ता के ग्रह माने जाते हैं। ये संकेत दे रहे हैं स्थिरता का, सत्ता की वापसी का, लेकिन साथ में घमंड की भी। मतलब जो पहले से मजबूत है वो और मजबूत दिख सकता है। शनि, शनि है कर्मों के न्यायाधीश। इसका असर क्या होगा? तो जनता सवाल पूछेगी, गलतियों का हिसाब होगा और एंटी इनकम्बेंसी भी देखने को मिलेगी। मतलब कोई भी सरकार सुरक्षित नहीं है। राहु, राहु भ्रम को, चाल को और रणनीति को रिप्रेजेंट करते हैं। चुनाव में इसका मतलब है सोशल मीडिया का खेल, झूठ और सच का मिश्रण और अचानक से माहौल बदल जाना। मंगल ऊर्जा और टकराव को रिप्रेजेंट करते हैं। चुनाव में आक्रामक रैली, भाषणों में तीखापन और ग्राउंड पर टेंशन, ये देखने को मिलेगी। चलिए अब सबसे खतरनाक हिस्सा। अप्रैल से लेकर मई 2026 के दौरान राहु प्लस शनि प्लस मंगल एक साथ एक्टिव होंगे। इसे कहा जाता है संघर्ष और उथल पुथल का योग। इसके परिणाम क्या होंगे? तो चुनाव में तनाव देखने को मिलेंगे, विवाद और टकराव देखने को मिलेंगे। जनता भावनात्मक हो सकती है। मतलब यह चुनाव किसी भी कीमत पर सामान्य नहीं होगा। यह एक हाई ड्रामा इलेक्शन होगा। चलिए प्यारे दर्शकों, अब सत्ताधारी पक्ष का विश्लेषण कर लेते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सत्ता में बैठी ताकत अर्थात तृणमूल कांग्रेस वापस आएगी? तो इसे गुरु का समर्थन मिल रहा था, बृहस्पति का समर्थन मिल रहा है। और बृहस्पति का समर्थन का मतलब है मजबूत पकड़, अनुभव और संगठन। लेकिन शनि का दबाव भी है, यानी जनता की नाराजगी भी है, जनता का सवाल भी है और जनता बदलाव चाह भी रही है। तो इसका छुपा हुआ संकेत क्या है? इसका छुपा हुआ संकेत यही है कि सत्ता गिरने वाली नहीं है, लेकिन हिल जरूर सकती है। निष्कर्ष क्या मिला हमें? कि जीत संभव है, लेकिन पहली जैसी लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं। अब चलिए विपक्ष का ज्योतिषीय विश्लेषण कर लेते हैं। अब बात करते हैं विपक्ष की। तो विपक्ष पर राहु का असर है, अर्थात अचानक उछाल आएगा, नए वोटर मिलेंगे, माहौल इनके पक्ष में बनेगा। इनको मंगल का भी साथ मिल रहा है। मतलब इनकी रणनीति, विपक्ष की रणनीति बहुत ही आक्रामक होगी, मजबूत प्रचार होगी। लेकिन कमी कहां होगी? तो स्थिरता की कमी होगी और अंतिम जीत में बाधा बनेगी वो। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है कि विपक्ष मजबूत होगा, लेकिन सरकार बनाना कठिन रहेगा। अब जनता के मन की बात कर लेते हैं। शनि बताता है जनता का मूड 2026 में लोग ज्यादा समझदारी से वोट देंगे, भावनाओं से वोटिंग नहीं करेंगे, अनुभव से निर्णय लेंगे। लेकिन राहु आखिरी समय में भ्रम पैदा कर सकते हैं। मतलब रिजल्ट लास्ट मोमेंट तक अनक्लियर रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ संकेत जो बहुत गहरे हैं। गुरु प्लस शनि, ये क्लोज फाइट को इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कि कड़ी टक्कर होने वाली है। राहु लास्ट मोमेंट ट्विस्ट को इंडिकेट करते हैं, अर्थात आखिरी समय में खेल बदल सकता है। मंगल
हाई टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब चुनाव में गर्मी और टकराव बहुत होगी। अब अंतिम भविष्यवाणी, ज्योतिष कहता है सत्ताधारी पक्ष सत्ता बचा सकता है, लेकिन कम अंतर से। विपक्ष की सीटें बढ़ेगी, लेकिन बहुमत मुश्किल है। कुल मिलाकर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, बहुत हाई टेंशन होगी, लेकिन एक तरफा जीत नहीं, अर्थात किसी के भी लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं होगी। तो अब सवाल आपसे है कि अगर सच में चुनाव तय करते हैं या सब कुछ जनता के हाथ में है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही डीप और खतरनाक विश्लेषण पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, राजनीति जमीन पर लड़ी जाती है, लेकिन उसके संकेत आसमान में लिखे होते हैं। चलिए प्यारे दर्शकों, अब विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा ज्योतिष के गर्भ में छुपे कुछ रहस्यों को उजागर करने की श्रृंखला में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, धन्यवाद।